प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी संगीत की परिभाषा और सप्तक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे स्वर, लय और ताल, जिसका संगीत में बड़ा ही महत्व है। स्वर, पहले स्वर की परिभाषा। वह ध्वनि जो देर तक गुंजारित होकर मानव हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के हैं, अचल और चल। अचल स्वर वे स्वर हैं जो स्थायी रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो न तो कोमल होते हैं न तीव्र होते हैं। वो अचल स्वर हैं सा और प, अर्थात षडज और पंचम। नंबर 2, चल स्वर। चल स्वर वे स्वर हैं जिनमें परिवर्तन संभव है, जो कोमल हो सकते हैं, तीव्र हो सकते हैं। वे स्वर हैं रे, ग, म, ध और नी। जो विद्यार्थी गायन करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, वादन करना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, वे विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि गायन और वादन के लिए स्वर की समझ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब स्वर की समझ कैसे हो, हम स्वर को कैसे पहचानें, उन सातों सुरों को कैसे पहचानें, उसके लिए पहला कार्य करना है, अपने हारमोनियम, कीबोर्ड या तानपुरा जो भी आपके पास उपलब्ध है संसाधन, उसमें या तो ए शार्प मतलब काली 5 या फिर पहली काली सी शार्प से आपको ओम लगाना है। सा का अभ्यास करना है निरंतर। आधा घंटा रोज आप ओम लगाएं। जो स्वर आपको उचित लगता हो, सी शार्प, ए शार्प, वहाँ से आपको ओम लगाना चाहिए। ओम लगाने से गले की आवाज़ भारी होती है, मीठी बनती है और स्वर की समझ होती है। जब सा की समझ हो जाएगी तो रे, ग, म, ध, नी सभी अपने आप आपको समझ में आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम गायन वादन सीखने के लिए स्वर का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में तानपुरा नहीं है, हारमोनियम भी नहीं है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से जो तानपुरा है उसको देखें, डाउनलोड करें और उसमें ये जो मैंने स्वर बताए उस स्वर पर इसका अभ्यास करें। रोज आधा घंटा ओम लगाएं। अब हम बताते हैं लय। लय कहते हैं गति को, एक निश्चित गति। गाने, बजाने व नृत्य करने की एक निश्चित गति को संगीत की भाषा में लय कहा जाता है। गति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। वो चलता है तो भी एक निश्चित गति से चलता है। घड़ी की सुई चलती है तो एक निश्चित गति से चलती है। जो सेकंड की जो सुई होती है घड़ी में, उसका भी एक निश्चित समय होता है, निश्चित दूरी होती है। इसी तरह संगीत में एक निश्चित लय होनी चाहिए। लय 3 प्रकार की है, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। पहला विलंबित लय। विलंबित लय उसको कहेंगे जो लय धीमी हो, जो गति सामान्य गति से धीमी हो, उसे विलंबित लय कहेंगे। मध्य लय, जो गति सामान्य हो उसे मध्य लय कहेंगे और जो गति सामान्य से दुगनी और विलंबित से चौगुनी हो उसे हम द्रुत लय कहेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे मैं सामान्य ये मध्य लय में आपको बताता हूँ। एक वाक्य है, संगीत आत्मा के द्वार को खोल देता है। यह हो गया मध्य लय। लेकिन अगर हम इसको विलंबित लय में बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे, संगीत आत्मा के द्वार को खोल देता है। यह विलंबित हो गया। लेकिन अगर इसी को हम द्रुत लय में सामान्य से दुगनी में बोलेंगे तो इस तरह कहेंगे, संगीत आत्मा के द्वार को खोल देता है।
और इससे भी तेज हो सकता है। जैसी आपकी सामान्य गति है उसकी दुगनी द्रुत और उससे आधी विलंबित लय कहलाएगी। अब है ताल। मात्राओं के जोड़ को ताल कहते हैं। कोई भी गीत संगीत हो उसमें एक निश्चित मात्राएं हैं, उस निश्चित मात्रा में आपको वो गीत पूरा करना होता है। जैसे 6 मात्रा होती है, 8 मात्रा होती है, 12 मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। 6 मात्रा में बहुत से फिल्मी गीत हैं, गरबा है। 8 मात्रा में बहुत सारे फिल्मी गीत हैं। 12 और 16 मात्रा में बहुत से शास्त्रीय गीत हैं। शास्त्रीय संगीत में राग के छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक ताल निश्चित होती है कि इतनी मात्रा में आपको ये शब्द गाने। अगर हम नहीं गा पाते हैं इसका अर्थ है हम ताल में नहीं है, बेताले हो गए। ताल में गाना बहुत आवश्यक है, तो ही गाना संपूर्ण होता है और सही होता है। मैं यहाँ आपको एक ताल का उदाहरण दे रहा हूँ। ताल त्रिताल, जिसमें मात्रा 16 है, भाग 4 हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पे ताली लगती है और 9वीं मात्रा इसमें खाली होती है। अब मैं आपको हाथ के इशारे से ये ताल बता रहा हूँ। पहले संख्या बोलूँगा, फिर इसके बोल बोलूँगा। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब बोल। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। तो विद्यार्थियों, यह हो गई त्रिताल ताल। यह ताल शास्त्रीय संगीत को सीखने में या संगीत को सीखने का प्रथम माध्यम है ताल का। इसी के आधार पर हम अलंकार की जो अभ्यास करते हैं हम वो इसी के आधार पर करते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके आगे के विषय को लेकर आपके मध्य में शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।